10h और यहाँ पे इसका स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सा पूरा का पूरा सम सॉल्व किया, ए टू जेड सम। तो दोस्तों ओरिजिन ना हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले बहुत सारी चीजें मैं आपको अच्छे से करा देना चाहता हूँ। हमने अलग अलग फॉर्म देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, सेंटर रेडियस फॉर्म देखा था इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए। देन हमने डायमीटर फॉर्म भी देखा था। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान देते हो तो जनरल सर्कल का जो इक्वेशन है दोस्तों वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सर्कल का पहले आपको पता है आर स्क्वायर। ये किसका है, अपना स्टैंडर्ड सर्कल का, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन हो। बट ऐसा सर्कल जिसका सेंटर दोस्तों ओरिजिन ना हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब देखो दोस्तों आपको, देखो ये तो आपको पता ही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, टू ले लेना है और यहाँ पे भी टू ले लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों वाई और प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो आपको पूरा का पूरा इक्वेशन मैंने याद करा दिया। तो क्या इक्वेशन है दोस्तों, इक्वेशन आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो दोस्तों। ये देखो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या लिखोगे दोस्तों, जनरल सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे जनरल सर्कल का इक्वेशन है। और अगर ये मेरे जनरल सर्कल का इक्वेशन है दोस्तों, तो अगर मुझे सेंटर निकालना है तो सेंटर का क्या फॉर्मूला आएगा दोस्तों, सेंटर का ही फॉर्मूला फिक्स है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और अगर मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, सेंटर आपको पता होना चाहिए और रेडियस। तो आप कोई भी इक्वेशन दिया है तो आपको सबसे पहले उस इक्वेशन से जी का वैल्यू निकालो, एफ का वैल्यू निकालो। इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ ध्यान से याद से चीजों को दिमाग में बिठाते रहो। हाँ दोस्तों, अगर कभी भी आपका इक्वेशन ऐसा आया 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो आपको हमेशा याद रखना है कि पूरे इक्वेशन को उस 4 से डिवाइड करना है। कभी अगर समझो यहाँ पे आइसक्रीम आ गया तो पूरे इक्वेशन को आइसक्रीम से डिवाइड कर दो। कभी अगर समझो यहाँ पे 3 आया तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। देन उसके बाद आप कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हो। हाँ कभी कभी वो ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसका कंडीशन क्या है दोस्तों, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जो ब्रैकेट के अंदर मतलब रूट के अंदर वाला पार्ट है, इसका आंसर हमेशा 0 से ज्यादा आना चाहिए। मतलब हमेशा इसका आंसर दोस्तों पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, चलो मैं ये कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर अच्छे से देखते हो तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड दी सेंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एंड रेडियस। तो देखो ये हमें इक्वेशन दिया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गिवन इक्वेशन लिखूंगा। गिवन इक्वेशन क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। एंड मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो x के आगे अगर आप देखोगे तो 2g है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा 2g। और यहाँ पे x के आगे क्या है दोस्तों, -2। तो g विच इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 डिवाइड बाय 2 मतलब g विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमें g का वैल्यू मिला। सेम टू सेम यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे y के आगे क्या है दोस्तों, 2f है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2f और यहाँ पे y के आगे क्या है दोस्तों 4 है। तो f इक्वल टू आपको क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 2, f इक्वल टू आपको आंसर कितना मिलेगा दोस्तों 2। अब ये होने के बाद दोस्तों लास्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे c है। c का आंसर यहाँ पे क्या है दोस्तों -4। तो यहाँ पे आपको c का ही वैल्यू मिल गया। तो देखो g f c मिला। अब आप आराम से यहाँ पे सेंटर्स निकाल सकते हो। अब आराम से यहाँ पे रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर समझो मुझे सेंटर निकालना है दोस्तों, तो देखो मैं यहाँ पे सेंटर निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, -g और -f। माइनस जी का वैल्यू कितना है दोस्तों, -1 है और f का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है। तो फाइनली देखो माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों -2। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, रेडियस निकालेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे रेडियस यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। रेडियस विच इज इक्वल टू, आप नीचे सॉल्व करना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी का वैल्यू कितना है दोस्तों -1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1 का स्क्वायर, एफ कितना है दोस्तों 2 का स्क्वायर और माइनस सी। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे क्या आएगा 4 और सी का वैल्यू मैंने नहीं लिखा। सी का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों -2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 मतलब यहाँ पे माइनस माइनस +4।
तो यहाँ पे √9 मतलब यहाँ पे 3। तो मतलब यहाँ पे हमें रेडियस का आंसर भी मिल गया दोस्तों। रेडियस कितना आया दोस्तों? 3 यूनिट। तो यहाँ पे हमें रेडियस भी मिल गया 3 यूनिट्स, और हमें यहाँ पे दोस्तों सेंटर भी मिल गया। तो इस तरह से आपका ये देखो सेकंड क्वेश्चन सेम है। सेकंड क्वेश्चन में आप सेम टू सेम यही रूल अप्लाई करो, सेम सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी आगे आपको नंबर्स दिखाई दे एक्स स्क्वायर के, अगर आगे देखोगे तो 4 है, तो आपको पूरे इक्वेशन से 4 से डिवाइड कर देना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड थ्रू आउट बाय 4। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 24 जो है 4 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है दोस्तों? 6 टाइम में आता है। इसको अगर डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये अपना गिवन इक्वेशन हो गया। अब हमें फिर वही सेम तरीका अप्लाई करना है, कुछ अलग नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयरिंग, देखो मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो 2g का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आएगा, 2g विच इज इक्वल टू एक्स के आगे क्या है दोस्तों माइनस, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 2f का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आएगा -2। तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों -1। और यहाँ पे अगर हम c के वैल्यू की बात करें तो c का वैल्यू कितना है दोस्तों -6। तो यहाँ पे हमारा ये भी पार्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को क्या कर लिया दोस्तों, फाइंड आउट कर लिया। फिर आपके लिए सेंटर निकालना बहुत आसान है दोस्तों। ये देखो सेंटर, यहाँ पे क्या आएगा -g, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -f। माइनस g का वैल्यू कितना है दोस्तों -3 है, और -f का वैल्यू कितना है दोस्तों -1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1। और अगर आप रेडियस निकाल रहे हो दोस्तों, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पे क्या आएगा, g का वैल्यू कितना है दोस्तों -3 का स्क्वायर, प्लस f का वैल्यू कितना है दोस्तों -1 का स्क्वायर, और -c मतलब -6 है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा दोस्तों 9, ये कितना आएगा 1, और ये +6। तो अगर मैं इसे प्लस करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 और 16 आ रहा है, और उसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 4 यूनिट्स, क्योंकि रेडियस है। तो यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी चीजें समझ में आई है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कवर कर लेना। मैंने क्या बोला था, g² प्लस f² माइनस c का आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। सेम वही फंडा है, सॉल्व करने का कुछ अलग नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन क्या है दोस्तों मेरा, 3x² प्लस 3y² प्लस 12x प्लस 18y माइनस 11 विच इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, डिवाइड अबो इक्वेशन विथ डिवाइड अबो इक्वेशन बाय, किससे डिवाइड कर रहा हूँ दोस्तों 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x², ये क्या हो जाएगा y²। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में। 3 के टेबल में दोस्तों 18 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में। और दोस्तों यहाँ पे 11 नहीं आता, तो 11/3 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सा, आपको मैंने क्या बोला है, 2g को कंपेयर करोगे। हाँ, वो एक और लाइन आएगा, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करना है दोस्तों, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c विच इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो 2g जो है उसका आंसर किसके साथ, देखो x के आगे यहाँ पे क्या है दोस्तों 2g है, तो यहाँ पे x के आगे क्या है दोस्तों 4 है। तो यहाँ पे g इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 4 डिवाइड बाई 2, देन g इक्वल टू कितना है दोस्तों 2। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2f है, y के आगे यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है, देन f इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 3, और यहाँ पे c का जो वैल्यू है दोस्तों क्या आएगा -11/3। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जब भी यहाँ पे क्वेश्चन अब सेंटर रेडियस नहीं पूछा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको एक कंडीशन चेक करना होगा, g² प्लस f² माइनस c
अब देखो g का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है, 2 का स्क्वायर। f का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर। और c का वैल्यू है -11/3। 4 + 9 माइनस माइनस प्लस 11/3। आपको अगर चाहिए तो एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेके भी सम फटाफट सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम देखो लेते टाइम नीचे आप डायरेक्ट 3 ले लो। इस नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12, इसको 3 से करोगे तो 9 3 जा 27, और ये 11 ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी 3 है। तो अगर आप इसे पूरे को प्लस करते हो तो देखो ये 27 में 1 प्लस करोगे 28, और 10 38, और प्लस 12 करोगे तो दोस्तों 50 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, 50/3। और ये जो वैल्यू है दोस्तों वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव आंसर है। और देयरफॉर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब इससे ये है कि गिवन इक्वेशन जो है वो सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आंसर नहीं आया होता तो दोस्तों मैं डायरेक्ट बोल देता कि ये जो इक्वेशन है सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब देखो जो मेन पार्ट था जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ मैंने करा दिया, पर ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। किसी किसी को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी को आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने बोला कि 11th के पेपर्स कैसे आएंगे, जैसे आपको कॉलेज में पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो अगर आपके कॉलेज में अगर ये सब पढ़ा रहे हैं तो समझ जाना आ सकता है, अदरवाइज कम चांसेस रहेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सेम क्वेश्चन दोस्तों 10th क्लास में भी था सॉल्व एग्जाम्पल में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द, थोड़ा सा इसका तरीका बस अलग है, यहाँ पे इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब एक सर्कल है दोस्तों वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, एक यहाँ ले रहा हूँ, एक यहाँ पे। तो एक पॉइंट है दोस्तों उसका 5,7, दूसरा पॉइंट है दोस्तों उसका 6,6, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों उसका 2,-2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सर्कल का दोस्तों सेंटर है, और इस सेंटर से अब देखो हमारा जो सर्कल है दोस्तों ये अलग अलग पॉइंट से क्या हो रहा है दोस्तों, पास हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये सेंटर से एक बार इसको ज्वाइन करूंगा, ये सेंटर से एक बार इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, और ये सेंटर से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इससे एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियर हो रही है कि ये अगर सेंटर ओ है, यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट नहीं दिया है, ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ, और यहाँ पे सी ले रहा हूँ। तो मतलब ये जो रेडियस है दोस्तों, ये तीनों रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि रेडिया ऑफ सेम सर्कल है तीनों का जो है वो दोस्तों सेंटर से अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो रेडियस है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, गिवन। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो एओ है वो किसको इक्वल है दोस्तों, ओसी को, और ओसी किसको इक्वल है दोस्तों, ओबी को। और चाहिए तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही बोल सकते हो, यहाँ पे ओ ए बोल दो। और यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख दो रेडिया ऑफ सेम सर्कल, मतलब एक ही सर्कल का ये सब क्या है, रेडियस है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सेंटर को कंसिडर कर रहा हूँ, लेट ओ को कंसिडर कर दे रहा हूँ दोस्तों एच कॉमा के, ये मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे ये सेंटर मिलेगा मैं किसी एक पार्ट के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके रेडियस निकाल लूंगा, और सेंटर रेडियस मिल गया तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट वाले में सेंटर रेडियस फॉर्म से मैं इक्वेशन निकाल लूंगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे किसी भी, अब इसमें से ना किसी भी दो के रेडियस को आप ले लो। जैसे अगर समझो मैं किसी भी ये वाले को ले रहा हूँ ओ ए, या तो ओ बी और ओ ए को ले रहा हूँ। मैं पहला ले रहा हूँ ओ बी, और कौन सा ले रहा हूँ दोस्तों, ओ ए। आप कुछ भी ले सकते हो, आप ओ ए ओ बी ले सकते हो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्क्वायरिंग भी कर दे रहा हूँ, कि स्क्वायरिंग में जानबूझ के कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा लोकस वाला लेक्चर देखा होगा, हम जब स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला में अपने को रूट लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ले रहा हूँ। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको वो जो आप अंडर रूट वाला लेते हो ना, वो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो यहाँ पे दोस्तों ओ बी है, ओ बी यहाँ पे आपको पता चल गया ये क्या है दोस्तों, एच के। तो ओ बी लेना है तो एच माइनस फाइव लो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एच माइनस फाइव का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k-7, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k-7 का स्क्वायर। ओ ए अगर आप निकालोगे क्या आएगा, h-2, देखो h-2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे दोस्तों k -2 है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k+2 का स्क्वायर। बस इसको आप एक्सपांड करो, देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, h स्क्वायर माइनस इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा 10, और h लिख दो, और फाइनली इसका स्क्वायर ले लो 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों k स्क्वायर, यहाँ पे इसका डबल करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 14 k, और फाइनली यहाँ पे इसका स्क्वायर 49।
यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, इसका डबल करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 4h, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 4। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों के स्क्वायर, इसका डबल करोगे तो 2 का डबल कितना आएगा दोस्तों 4k, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें एक इक्वेशन फ्रेम करना है। देखो के स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है जो सेम है, और तो दोस्तों कुछ कैंसिल नहीं दिखाई दे रहा है। तो फाइनली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -10h। अब यहाँ पे h वाला कोई पार्ट है नहीं है, तो यहाँ से h वाला पार्ट कोई है उसको वहाँ पे भेजूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4h। फिर इसमें k वाला पार्ट है क्या, कोई यस है, -14k, और यहाँ से k वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों +4k, तो ये यहाँ पे जाएगा तो -4k होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये h हो गया, ये k हो गया। अब देखो ये दोनों बचे, ये दोनों का अगर मैं प्लस करता हूँ तो 74 होगा, तो +74 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ से दोस्तों देखो ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों बचे, दोनों का प्लस कितना होगा 8, और उस साइड जाएगा तो क्या होगा दोस्तों -=0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों का अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो -6h आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -18k, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो +78 में से अगर मैं सॉरी 74 में से अगर मैं 8 को माइनस करूँ तो +66 आएगा, =0। और मैं अगर इसे अच्छे फॉर्म में लिखूँ तो 66 यहाँ पे रख रहा हूँ, 6h को वहाँ पे लूँगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी 18k भी प्लस हो जाएगा, और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी 6 के टेबल में जाएंगे। तो 6 के टेबल में अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 11 टाइम जाएगा, ये h आएगा और ये 3k। तो फाइनली ये हमारा एक इक्वेशन हमने फ्रेम कर दिया। ऐसा सेम हमें 2 इक्वेशन चाहिए दोस्तों, तभी हमें h और k का वैल्यू मिलेगा। तो देखो आप दूसरा इक्वेशन के लिए आप जैसे आपने ये दोनों लिया था, अभी कोई और दोनों ले लो, जैसे मैंने ये और ये ले रहा हूँ। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों OB, और क्या ले रहा हूँ दोस्तों OC। अब यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे OB और OC है। अब यहाँ पे OB का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगा दोस्तों, देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट h-5, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों h-5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k-7 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं OC का वैल्यू निकालूँ तो h-6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों h-6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k-6 का स्क्वायर। तो ये भी हमने लिख दिया है। अब दोस्तों ये होने के बाद इसको एक्सपांड करने आपको आता है एच स्क्वायर। मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10h, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14k और प्लस 49। यहाँ पे ये एच स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 12h और प्लस 36। यहाँ पे के स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12k और प्लस 36। तो लगभग हमने सभी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। अब ये लिखने के बाद दोस्तों क्या कैंसिल होगा, एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो और कुछ कैंसिल हो रहा है, सेम है। तो देखो दोस्तों ये -10h है, -10h, यहाँ से h वाला पार्ट कौन सा है 12h है, तो यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 पार्ट हो गए दोस्तों। फिर अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या है -14k, और ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे आएगा तो +12k हो जाएगा, तो ये भी हो गया। और अगर फिर से मैं ये दोनों पार्ट को प्लस करूँ तो 74 आएगा। और यहाँ से दोस्तों देखो ये 36 और 36 को अगर आप प्लस करते हो तो 6 6 12 1 कैरी 72 आएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे आएगा तो -72 = 0। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2h आएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -2k आएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी +2 आएगा = 0। और फाइनली ये 2h है, ये -2k है, और ये -2 है। फाइनली अगर मैं सभी को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों h, ये क्या हो जाएगा k, और ये क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट हमें दिख रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब आपको आपने 10th क्लास में जो मेथड अप्लाई किया था उस वाले मेथड से आपको ये चीज़ों को सॉल्व करना है। 10th क्लास में आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया था, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। देखो अब नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब देखो 10th क्लास में हमें पता है कि
हमें यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ क्योंकि एच है ये एच है, पर सब्ट्रैक्शन से अच्छा एडिशन होता है। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई अगर 3 से करोगे तो 3h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3k, और ये -3। वहाँ पे एक लाइन बस लिख देना कि मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब इसको आप ऐड करो, यहाँ पे देखो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो दोस्तों, थर्ड को अगर मैं यहाँ पे देखो लिखूँ सीधे फॉर्म में लिखूँ तो ये इक्वेशन है हमारा। अब ये वाला इक्वेशन अगर लिखूंगा तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 3h है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3k है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों -3 है। और अगर मैं इसे ऐड करूँ तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4h प्लस माइनस माइनस 11 -3 8 आएगा। और दोस्तों h का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आएगा 2। तो फाइनली हमें h का वैल्यू मिला, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो देखो h का वैल्यू कितना है 2 है, -k और -1, तो 2 ये 1 यहाँ पे आया +1 हो गया, k वहाँ पे गया तो प्लस, तो k का वैल्यू कितना है दोस्तों 3। तो यहाँ पे हमें दोस्तों सेंटर मिल गया है, इस सम की वजह से हमें यहाँ पे दोस्तों सेंटर मिल गया। अब देखो आपको सेंटर मिल गया है, यहाँ पे आपका सेंटर क्या है दोस्तों h कॉमा के, मतलब आपका सेंटर कितना है दोस्तों h कितना है 2 और k कितना है दोस्तों 3। अब यहाँ पे आपके पास सेंटर आ चुका है। अब प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान देना, अब आपको क्या निकालना है दोस्तों रेडियस। अब देखो रेडियस निकालना बहुत, देखो 2,3। अब मैं ये वाला ही डायग्राम फिर से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मेरे पास, अब देखो ये वाला पार्ट आपने सब कुछ लिख लिया होगा तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास मेरा जो रेडियस है दोस्तों, सेंटर है दोस्तों एच के, वो आ चुका है। एच के का वैल्यू कितना है दोस्तों, मैंने अभी निकाला, कितना निकाला 2,3। कितना है दोस्तों 2,3। एक बार और देख लो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यस 2, एच का वैल्यू 2,3, सॉरी कितना है 2,3। यस परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करके हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। पर उसके पहले हमें रेडियस चाहिए। तो देखो अगर अपने को ये 2 3 मिल गया है, ये अगर अपने को 2 और 3 मिल गया तो हम किसी एक पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके सम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये वाला पार्ट लेना चाहता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे रेडियस निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालना है। तो रेडियस कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पे रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा। वो वाला जी स्क्वायर वाला मत अप्लाई कर देना, वो जनरल इक्वेशन रहता। तो देखो इसमें से अगर आप किसी पे भी, यहाँ से भी आप रेडियस निकाल सकते हो, यहाँ से भी, कहीं से भी। देखो 2 - 5 करो तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - 5 का स्क्वायर। हाँ, अभी यहाँ पे दोनों साइड अगर स्क्वायर होता तो मैं रूट नहीं लेता, पर यहाँ पे वैसा नहीं है, एक ही लेना है तो इसलिए रूट लेना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप इसे लिखते हो तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर और यहाँ पे -4 का स्क्वायर। तो दोस्तों -3 का स्क्वायर मतलब 9 और 16 मतलब 25, मतलब आंसर कितना आएगा दोस्तों 5 यूनिट। तो अपने पास रेडियस भी आ गया। अब रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, तो भाई आप इक्वेशन निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे आएगा दोस्तों, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको निकालना है तो आपका इक्वेशन क्या आएगा दोस्तों, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x - h का वैल्यू हमने निकाला है, कितना है 2 है का होल स्क्वायर। y - k का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 का होल स्क्वायर। और r का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर। बस आप इसे एक्सपांड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इतना सम है, पर ये सम अगर जो भी सम आपको आने वाला है, ये सम आपको डायरेक्ट आएगा कितने मार्क्स के लिए दोस्तों, 4 मार्क्स के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और आने के चांसेस उतना नहीं, अगर आपके कॉलेज में कराया तो आने के चांसेस हैं, अदरवाइज आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत कम चांसेस रहता है कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया ही नहीं जाता है। सो दैट द पॉइंट समथिंग 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 आर कौन साइक्लिक। तो देखो आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो आप कैसे समझोगे, तो सबसे पहले देखो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स। देखो मैं स्टार्टिंग में 3 पॉइंट से रिलेटेड ले रहा हूँ, यहाँ पे 3, -2, 1, 0
और -1 -2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसिडर करेंगे जो ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, और ये तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास होगा तो वो स्टैंडर्ड सर्कल ही रहेगा। यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ x² + y² + 2gx + 2fy + c विच इज इक्वल टू 0। ये हमने कंसिडर किया, इससे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको पहला एक पॉइंट आप इसके अंदर पुट करो। अगर ये पॉइंट से, अगर ये सर्कल जो है, ये हमारा सर्कल जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, मतलब उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, पहला ये पॉइंट पुट करो। देखो पुट करने का, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करो, तो यहाँ पे देखो 3²। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पुट 3, -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो 3² आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2 का स्क्वायर, 2g यहाँ पे क्या आएगा 3, 2f यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3, सॉरी -2, और यहाँ पे c विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 6g, यहाँ पे क्या आएगा -4f, और यहाँ पे +c विच इज इक्वल टू 0। ये दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा दोस्तों 13। तो 6g -4c + c इक्वल टू, अपन 13 यहाँ पे -13 ले रहे हैं। तो ये अपने को पहला इक्वेशन मिल गया। अब पहला इक्वेशन मिलने के बाद दोस्तों सेम आप क्या करो पता है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दो। अब मेन आपने पहला पॉइंट पुट किया, अब दूसरा पॉइंट पुट करो। तो देखो पुट 1, 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। देखो y² में अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 ही आएगा, तो लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे देखो 1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2g। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो +c विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपका डायरेक्ट इक्वेशन आपको मिल रहा है, और जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2g + c विच इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब दोस्तों ये होने के बाद आप नेक्स्ट एक और पॉइंट पुट करोगे। देखो इसी इक्वेशन में तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ। देखो पुट -1 -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पे फिर से मैं पुट कर रहा हूँ। देखो -1 अगर रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आएगा, और -2 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो प्लस है, अगर मैं यहाँ पे -1 रख रहा हूँ x की जगह पे, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो माइनस का प्लस नहीं होगा, तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और क्या हो जाएगा दोस्तों 2g आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं y का वैल्यू रखूँ, y का वैल्यू -2 रखूँ, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4f हो जाएगा, और +c तो कुछ नहीं है इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2g 2f + c, और ये 5 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो ये हमारा एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको इसमें से कोई भी, या तो आपके पास एक ऑप्शन है क्रैमर से सॉल्व करके GFC का वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे f आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा f। अब दोस्तों या तो दूसरा ऑप्शन क्या है पता है, अगर आप ये देखो, ये इसमें से ये जो 3 इक्वेशन आपके पास है, तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, उसमें से देखो कि किसी भी इक्वेशन में 2 वैल्यू सेम है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये c, इसमें का c सेम है, साइन भी सेम है, 4f साइन भी सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाले को ये वाले में से क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिल सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन ले रहा हूँ, सेकेंड फ्रॉम, या तो यहाँ पे लिख दो 4th फ्रॉम सेकेंड। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या है दोस्तों, 6g -4f + c इक्वल टू -13। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -2g -4f + c -5। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस होगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, ये साइन क्या हो जाएगा माइनस, और ये साइन प्लस। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखो प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8g। यहाँ पे ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 13 - 5 कितना आएगा दोस्तों 8। और यहाँ पे फाइनली हमें
हाँ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो जी इक्वल टू कितना है दोस्तों -1। अब जी इक्वल टू हमें जो -1 मिला है वो वैल्यूज आप किसी एक में पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 जी कितना है दोस्तों -1 प्लस सी इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस सी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू -1 प्लस 2 देन सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें सी का वैल्यू भी मिल गया। अब सी और जी का वैल्यू मिल गया तो ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको एफ भी मिल जाएगा। तो किस में पुट कर दूं यार, चलो किस में पुट करना है, इसमें पुट करो या किसी में, देखो इसमें पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 6 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जी की जगह पे क्या आएगा -1, -4f ऐसे ही रहेगा, प्लस सी का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू -13। अब देखो ये क्या हो जाएगा -6, ये -4f ऐसे ही रहेगा, +1 इक्वल टू -13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये दोनों पार्ट को हम प्लस माइनस माइनस ले लेंगे तो ये -5 है, और ये +13 है, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों 4f। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8, और यहाँ पे क्या आएगा 4f। देन f इक्वल टू दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे आपको f g c सभी वैल्यूज मिल चुके हैं यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया है। तो यहाँ पे अब देखो मैं ये वाले वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। मैं ये वाले वैल्यूज को, जो भी मुझे वैल्यूज मिला हुआ है, मैं अपना जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया है वहां पे पुट करके इक्वेशन निकालूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन ये, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो 2g, जी की जगह पे जी का वैल्यू क्या आएगा -1, अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -2x। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं f का वैल्यू रखता हूँ, f का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4y। और यहाँ पे अगर मैं c का वैल्यू रखता हूँ तो दोस्तों कितना है 1 है, विच इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है दोस्तों कि ये कौन साइक्लिक है कि नहीं, ये मैं कैसे पता करूंगा। देखो मैंने सबसे पहले क्या फंडा किया, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट से इक्वेशन बनाए लिया, और पहला पॉइंट पुट किया, पहला इक्वेशन निकाला, दूसरा पॉइंट पुट किया, दूसरा इक्वेशन, तीसरा पॉइंट पुट किया, तीसरा इक्वेशन निकाला। उसके बाद मैंने तीनों को सॉल्व करके तीनों वैल्यूज निकाले, और फिर वो वैल्यूज इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। अब मेरे पास एक पॉइंट बचा है, चौथे नंबर का पॉइंट, ये वाला। अगर ये वाला पॉइंट दोस्तों मैं इसके अंदर अगर पुट करूं, और पुट करने के बाद अगर मेरा आंसर 0 आया, कौन सा पॉइंट मेरा बचा ये, अगर मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ LHS, अगर पुट करने के बाद मेरा RHS का आंसर, मतलब LHS का आंसर अगर 0 आया, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर दो चारों जो पॉइंट्स है दोस्तों वो क्या है, कौन साइक्लिक है। तो देखो मैं इसका LHS ले रहा हूँ, और LHS में एक बार देख लेता हूँ, यही पॉइंट है ना, हाँ 1, -4। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और ज़्यादा टेंशन मत लो, जो सब मैंने बोला है वही सब एग्जाम में आएगा, पर ये जिसको सॉल्व करना है उसके लिए। अब देखो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा -4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -4, और यहाँ पे +1। तो ये 1, ये क्या आएगा 16, हमेशा माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है। ये क्या आएगा दोस्तों -2, ये क्या आएगा +16, और ये +1। तो देखो ये 16, एक सेकेंड है, हाँ यहाँ पे ये -16 आएगा। देखो ये 16 और ये 16 कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 कितना होता है दोस्तों 2, -2, तो आंसर 0 आ रहा है, विच इज इक्वल टू RHS। एंड देयरफॉर अगर ऐसा हुआ तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द जो भी पॉइंट्स दिया है आर कॉन साइक्लिक। तो बहुत ही सिंपल सा पूरा का पूरा सम सॉल्व किया, A to Z सम सॉल्व किया हूँ, और सभी चीज़ें मैं कवर करते जा रहा हूँ। इस समय मेरे पास लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे, अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सभी के लेक्चर्स बनाने हैं, तो टाइम बहुत कम मिल रहा है। साथ में ऑफलाइन बैच भी है, साथ में आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है वो मैं बनाते जा रहा हूँ। तो प्लीज़ रेगुलर लेक्चर्स देखते जाओ, और नीचे अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करते जाओ, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा, और ज़रूर मैं आपके लिए और काम करते जाऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।